नई शरीयत लाया हूं। इससे मुराद मेरी नबूवत से कसरत मुकालमात मुखातबात इलाही है, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से ही हासिल हुए हैं। आप कह रहे हैं उम्मती नबी, उम्मती किस तरह बंदा बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तबा करके ही हासिल होती है ना। उम्मत उम्मत उम्मती बनता है कि या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा ना भी करे, उनके हुक्मों का इनकार भी करे, वो भी उम्मती रहता है। बता दे मलिक कैसर भाई, मैं चलता जाऊं आगे। मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, कोई क्विज नहीं आपसे कर रहे। नहीं सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ठीक है, अब वो फरमाते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से हासिल हुआ है, यानी कि ये जो उन्होंने अपनी नबूवत इजाद की है ना, घर की उनकी जो प्रोडक्शन उन्होंने इजाद की है, वो फरमा रहे हैं कि ये मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से हासिल हुई है। अभी सुबह आपने मेरा सवाल सुना था ज़हीर अहमद से, जो मैं पूछ रहा था। हाँ जी बिल्कुल। क्या सवाल मैंने किया था? इत्तबा के बारे में ही पूछ रहे थे। क्या सवाल मैंने किया था? मुझे अभी याद नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि मिर्जा साहब का दावा है कि मुझे नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और इत्तबा करके इनाम में मिली है। ठीक है, यही दावा है ना? हाँ जी। और मैं कह रहा था ज़हीर अहमद से, आप तो कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने वो जो 52 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की है और उनकी उम्मती बने रहे हैं, आप कह रहे हैं वो दावे कुफर में थे और उन्होंने सॉरी किया और उसके बाद उन्होंने ठीक किया अपने आप को। तो ये कैसी इताअत थी, कैसी इत्तबा थी, गुमराही की 52 साल, जिसका इनाम में उनको ये नबूवत मिली है? ये सवाल था मेरा उससे, और ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं किसी से। कैसर भाई, पहले आपने हवाला निकालना है अपने पास कि मेरा जो प्रलेख है, वो जो आमिर भाई ने अभी पढ़ के सुनाया था ना वाला, ये वाला कि जी मेरे सारे कायदे अहले सुन्नत वाले हैं, ये है वो है सारा कुछ, उसका मैं आपको भी स्कैन अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो वाला पहले सुनाना है, फिर उसके बाद आपने उनको दिखाना है वो वाला जिसमें मिर्जा साहब ने कहा है जी कि मुझे अल्लाह ताला 27 साल से बता रहा था, लेकिन मैं उसको इशारे को समझ ही नहीं रहा था, अब मुझे वो समझ आ गई है। फिर उसके बाद आपने वाला दिखाना है कि मैं पहले गुमराही के रास्ते पर था, गुमराही के अकीदे पे था, जिसपे मुसलमान है। हाँ, अल्लाह के इल्हाम से इस चीजों से मुझे पता लग गया है और अब मैंने अपनी इस्लाह कर ली है। ये आपने 3 चीजें स्टेज बाय स्टेज में लाके दानी है उनको, और फिर उनसे ये सवाल पूछना है कि मिर्जा साहब मुझे बताएं, ये मिर्जा साहब को नबूवत कैसे मिली है? वो आपको बताएंगे सूरह आले इमरान में अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि जो तुम में से अतात करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, वो उनको इनाम मिलेगा नबूवत के, ये इस तरह की तो आयत नहीं है। वो आयत तो ये है कि भाई जो लोग तुम में से अतात करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, वो उनको साथ अता करेगा, रफाकत नसीब करेगा। किसकी? अंबिया की, शोहदा की, सादिकीन की, सालेहीन की। ये वो आयत थी। ठीक है, हाँ, उससे आपने मनवा लिया कि भाई मिर्जा साहब को इनाम अतात करके मिली है, तो आपने कहना वो तो अतात 52 साल जो मिर्जा साहब ने किया उससे तो उन्होंने ताइब हो गए। ये कैसी गुमराही है कि भाई गुमराही की अतात में आपको नबूवत मिल रही है? समझ रहे हैं? हाँ जी। और हकीकत में बात भी उनकी इसी तरह की है। मिर्जा साहब ने अपनी जिंदगी को, पहली 52 साल की जिंदगी को गुमराही कह दिया, और हम मिर्जा साहब की 52 साल की बाद की जिंदगी को गुमराही कहते हैं। तो इन रियलिटी मिर्जा साहब की सारी लाइफ एक गुमराही है, कुछ उनकी अपनी जबानी, कुछ मुखालफीन की जबानी। सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी जरा आगे चलते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु की इत्तबा से हासिल हुआ है, सो मुकालमा एक मुखातबा के आप लोग भी कायल हैं। बस ये सिर्फ लफ्जी इंजा हुई, यानी आप लोग जिसका नाम मुकालमा और मुखातबा रखते हैं, मैं उसी कसरत का नाम बमूज में हुक्म इलाही। हुक्म इलाही का क्या मतलब होता है? कि जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया हो। हाँ वो कह रहे हैं मुझे अल्लाह ने इल्हाम में हुक्म दिया है कि अपने आप को नबी कहो, और ये जो तेरे ऊपर मैं कसरत इल्हाम कर रहा हूं इसकी वजह से तू नबी है। अब वो कह रहे हैं मैं हुक्म इलाही नबूवत रखता हूं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, उसी ने मुझे भेजा है। भेजा उम्मती को जाता है या भेजा नबी को जाता है? मतलब कैसर भाई, हाँ जी, नबी को। भेजा उम्मती को जाता है या भेजा नबी को जाता है? नहीं ना अपना फैसल भाई, यानी इससे मुराद ये भी है ना, और मैं उस खुदा की कसम करता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है, उसी ने मुझे भेजा। यानी इंसानों को भी तो खुदा ही भेजता ना,
यानी इससे मुराद इंसान है। इंसानों को तो खुदा ने पैदा किया हुआ है, नबियों को भेजता है इंसानों की तरफ। कासिम भाई दोबारा तो सोच लें, यहाँ पे एक और बात आ सोच जाती है, लें तो। उसमें नहीं नहीं, मेरा एक मिनट, नाम नबी। वो उसके जेहन में ख्याल पैदा है, मैं चाहता हूँ ख्याल उसका वो रफा हो जाए। भाई फैसल अल्लाह भाई, जिसको भेजता है ना वो नबी या रसूल होते हैं कासिम भाई, जिनकी तरफ भेजा जाता है वो इंसान होते हैं। नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन भेजना से मुराद आप सिर्फ ये क्यों ले रहे हैं कि भाई सिर्फ वो स्पेशल पर्सन ही है? क्योंकि बात ही यहाँ पर अंबिया की, रिसालत की, दावों की, नालों की हो रही है, इसीलिए यहाँ पर वो मुराद ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे सही। एक लाइन में जो लिखा हुआ है ना, उसने मेरा नाम नबी रखा है। ये भी बहुत अहम है। नबियों के नाम नहीं रखे जाते, उन्हें नबूवत के ओहदे पर फाइज किया जाता है। अगर वो लिखता ना मेरा नाम नबी रखा है और मुझे नबूवत के ओहदे पर फाइज वो भी मैं आपको, वो भी इंशाल्लाह आपको अभी क्लियर करूंगा। ये लिख लें इस पॉइंट को, अभी आपका मैं ये क्लियर करता हूँ। जरा आगे चलें, खत्म करें हवाले, मैंने और बड़े और पढ़ाने हैं आपको। उसने मुझे मसीह मौत के नाम से पुकारा है और उसने मेरी तस्दीक के लिए बड़े बड़े निशान जाहिर किए हैं जो 3 आप लाख जरा ब्रेक मारे 1 मिनट। तस्दीक आम आदमी की होती है कासिम भाई, या किसी नबी की तस्दीक की जाती है? नहीं नहीं, ये जो बात ऊपर लिखी है ना कि उसी ने मुझे भेजा है, ये बात आपकी ठीक है कि भेजा जो जाता है वो नबियों को ही भेजा जाता है, यानी वो बात उधर तक ठीक है, लेकिन आगे जी आगे आप पढ़े, आप पढ़े। जी। और इसी ने मेरा नाम नबी रखा है, तो ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने उनका नाम रखा है, यानी वो ठीक है, नाम की हद तक ठीक है। और उसी ने मुझे मसीह मौत के नाम से पुकारा है, ठीक हो गया। और इसी ने बतौर आगे क्या लिखा है फैसल भाई? मेरी तस्दीक के लिए, उसी ने मेरी तस्दीक के लिए। अच्छा सॉरी मैं नीचे वाली लाइन पढ़ गया था। और उसी ने मेरी तस्दीक के लिए बड़े बड़े निशान जाहिर किए जो 3 लाख तक पहुंचते हैं, जिनमें से बतौर नमूना, अच्छा बतौर नमूना किस कदर इस किताब में भी लिखे गए हैं। और अगर मौजाना अफाल और खुले खुले निशान जो हजारों क्या तक चीज? पहुंच गए हैं अगर मेरे। उसके क्या 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 मौजाना, कौन से अफाल? मौजाना कौन से अफाल? अफाल। हाँ, मोजा आम आदमी के हाथ पे होता है कि नबी के हाथ पे होता है? लेकिन वो इनकार भी किया ना फैसल भाई। ओहो, इनकार की तो बात बाद में देख लेते हैं ना, पहले ये तो आपको क्लियर हो जाए कि मोजा किसके हाथ पे होता है। और जिसे बतौर नमूना किस कदर इस किताब में लिखे गए हैं। और अगर मौजाना अफाल और खुले खुले निशान जो हजारों तक पहुंच गए हैं, ठीक। मौजे जो होते हैं वो नबियों के होते हैं जी। अच्छा चले, चलते जाए। जी जी। और और उसके मौजाना ना, यानी वो अपने मौजे, वो भी बड़ी बात पेचीदा सी है। और इसके मौजाना अफाल और खुले खुले निशान जो हजारों तक पहुंच गए हैं, मेरे सदक पर गवाही ना देते तो मैं इसके मुकालमे को किसी पर जाहिर ना करता और ना यकीनन कह सकता कि इसका कलाम है। और इसी ने अपने अक़वाल की तायीद में वो फाल दिखाए जिन्होंने इसका चेहरा दिखाने के लिए एक साफ और रोशन आईने का काम दिया। शुक्रिया। चले, हमारी बहन आ गई है, उनसे थोड़ी सी एक इनपुट लेते हैं। और दूसरा, हमारी बहन आपके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, हम उसके ऊपर शदीद एहतजाज करते हैं। हमारे साथ तो ये सलूक रोज करते हैं वो लोग, लेकिन हमें नहीं पता था कि शायद ये इतने बेगैरत है कि खवातीन के साथ भी शुरू कर देंगे। मैंने आपके हक में आवाज बुलंद करने के लिए 2-3 दफा माइक खोला था, लेकिन उन्होंने, मॉडरेटर ने मेरा माइक भी म्यूट कर दिया। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था मेरी बहन, जो भी आपका सवाल है मैं जवाब दूंगा। अभी मुझे यहाँ पर ये हवाला पढ़ लेने दें। वो उन्होंने हवाला पढ़ लिया। मुझे आप ये बताएं कि आप अहमदी हैं या अपने आप को मुस्लिम कहते हैं? सिंपल इज दैट। मेरी बहन, मैं तो अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, लेकिन ये जो लफ्ज आप अहमदी इस्तेमाल कर रही है ना, इसके ऊपर मुझे शदीद एहतजाज है। अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुझे एक वसल्लम बात का बताएं, नाम मैं है। पहले भी कॉल पे आई उस थी, मैंने निस्बत से बदतमीजी की थी। अहमदी कोई है तो मुसलमान अहमदी हैं। आप कादियानी कहें, मरज़ई कहें, जो उनकी जमात का नाम है। देखें, हम मुसलमान है ना, हमें कोई कुछ भी कहे, आप अहमदियाँ, आप सही बात करें, आपको कोई मरज़ई कहे, कादियानी कहे, कुछ भी कहे, आप उस चीज पे गुस्सा नहीं कर रहे हो, ऐसे ही है।
क्योंकि आपका मौकफ अपना है, हमारा मेरी अपना। बहन, मैंने आपको ठीक बताया है, है, मैं मोहम्मद रसूल अरबी को आखिरी नबी मानता हूँ और मिर्जा साहब को दजाल और कज़ाब मानता हूँ। इस लिहाज से मैं मुसलमान हूँ। लेकिन आप उन मिर्जा साहब दजाल के मानने वाले मुरीदों को अहमदी कह रही हैं। मैं आपसे इस्तदा कर रहा हूँ कि अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, मिर्जा साहब का नाम मेरी गुलाम अहमद है। अगर आपने जी जी उनको कहना है तो गुलाम अहमदी कहें, या उनका जो सही नाम है मरज़ई कादियानी वो ले मेरी बहन। ये मेरी ठीक हो गुजारिश। गया, आपको कादियानी कह देते हैं आप, अब आपको कोई एतराज नहीं है। मुझे क्यों कह रही हैं आप? जो हैं कादियानी लानती उनको कहे। मैं तो मिर्जा साहब को कजाल कजाब और दजाल मानता हूँ। मैं किस तरह कादियानी नहीं, हो सकता हूँ? मुझे आपने पहले कॉल पे लिया था, मैं आई हूँ, मैंने कोई बदतमीजी की हो, कोई मेरी किसी बहन, किस्म वो की मेरी बात की लाइव हो। नहीं थी। मेरी बहन, वो मेरी लाइव नहीं थी। मैंने तो वहां पर आपके लिए ओके एहतजाज हो किया गया। था जिसपे उन्होंने मुझे उतार दिया। वो कादियानियों की लाइव थी। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने ये लगाया हुआ था ना, तो मुझे लगा कि शायद वही वाली लाइव है, क्योंकि मैंने उसको वो किया हुआ था ना। मुझे बाकी एक बात बताएं, जज्बाती हो जब मैं गए। लाइव पे आई थी, आप भी बैठे हुए थे, मैंने किसी से बदतमीजी की हो, कोई गलत बात की हो, मैं ये तो उन्होंने मलक जो कैसर लिखा भाई हुआ था बताएंगे। मुझे दसो यार पढ़ना नहीं मलक आ रहा कैसर था, भाई, मैं उनसे सिस्टर नाल एक्सप्लेनेशन गल करो। मांग रही थी कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है। अभी तो मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने एक बांध के रखा हुआ था, वो एकदम से उसकी रस्सी ढीली की है, उन्होंने भौंकने शुरू हो गया। ठीक है, और बाद में जब मैं गई हूँ, मैंने उनको काफ़ी दफ़ा कहा है कि मुझे कॉल पे लें, और मुझे बाद में वो ये कह रहे थे कि ऐसी औरतें अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बात करती हैं, वैसे करती हैं, ये वो। चलें, वो तो एक पर्सनल मामला हो गया। आप लाइव पे बैठे हुए हो, आप अपने आप को चलो कादियानी कह रहे हो, मतलब उनकी बात कर रही हूँ, आपकी नहीं कर रही हूँ, कादियानी है ये जो भी है। अगर आप इतने सच्चे हो तो आप अपने आप को खुलम खुला ये क्यों नहीं कहते हो कि हाँ जी असी ते कादियानी है, जो करना जे कर लो, ਅਸੀਂ अपने बाबे ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, जो करना जे कर लो। खुल के क्यों नहीं कहते? डेफिनेटली एक बंदा सच्ची बात कर रहा है तो उसको वो खुल के कहे ना यार। वो कहे कि हम तो ये कहते हैं कि हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। अगर इस चीज़ पे कोई अल्लाह माफ़ करे कोई गलत कमेंट करता है, तो हमें तो हम तो उसकी गर्दन उड़ा देते हैं ना। तो गर्दन उड़ाने के बाद हमारे पे ये होता है कि आपको फांसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उस चीज़ का नहीं देखते कि हमारे पे क्या उसका रद्द अमल होगा ना, या जो भी कहते हैं। इतनी उर्दू मुझे नहीं आती। तो मुझे ये बताएं कि ये खुला ये क्यों नहीं कहते कि हम कादियानी हैं? जाके 100 बाजी लोगों खुलम में कहें खुला कि हाँ कैसे जी असी कहेंगे? कोई कादियानी कपड़े हाँ, असी उतार सच्चे के हाँ। कोई वो डांस करना शुरू कर दें, खुलम खुला ही तो कहते हैं। किस तरह कहें खुलम खुला? आप क्या कहना चाह नहीं, रही हैं? आप 100 बंदों में बैठ के कहें भाई हम कादियानी हैं, क्यों नहीं कहते? तो वो कहते हैं, वो क्यों नहीं कहते? वो तो सबके सामने कहते हैं। नहीं, कोई नहीं कहते। मैं अगले दिन एक कादियानी थे, उनकी लाइव पे बैठी हुई थी, और ये लोग इतने एजुकेटेड होते हैं, वो तो बदतमीजी नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है हम गलत हैं या सही हैं, जो भी है वटेवर। उन्होंने बड़े अच्छे से बात की थी मेरे साथ, उन्होंने मुकालमा किया था, लेकिन उन्होंने बदतमीजी नहीं की थी। उन्होंने कहा था ठीक है आपका अपना नजरिया है, हमारा अपना नजरिया है, देखिए आप हम आपको तो नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे फॉलो भी किया, फॉलो बैक का कहा। मैंने कहा सॉरी टू से, मैं आप लोगों को क्यों फॉलो बैक दूं? आप मुझे क्यों फॉलो करो ना। मेरा अपना एक नजरिया है भाई, हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि करते हैं कि करते हैं कि चीज हजरत पे ईसा आर्ग्यू के किस चीज बारे पे में कर रहे हो? आप पूछे। 100 बंदों में बैठ के कह सकते हो कि भाई हम कादियानी हैं। उन्होंने तो मुझे अगर कहा था कि हम नहीं कह सकते भाई, हमारा एक ना वो चल रहा है कि हमें खतरा होता है लोगों से। जब आप सच्चे हो तो आपको किस चीज का खतरा है? सिंपल इज दैट। मुझे सिर्फ इस बात का बता दे। आप बाजी देखो कि वो पाकिस्तान के सबके बारे सामने में कहते हैं, बात उनको करो। क्या है? उनकी जमात का नाम अहमदिया जमात है, वो अहमदी कहते हैं। कादियानी वो है जो कादियान में पैदा हुआ है। अगर वो कादियान में पैदा नहीं हुए तो वो खुद को कादियानी नहीं कहते, वो अहमदी अहमदी कहते हैं। हम उनको मिर्जाई कहते हैं। मिर्जा साहब वो मिर्जा साहब को मानते हैं, उस निस्बत से हम उनको मिर्जाई कहते हम हैं। नहीं कहते भाई, ये हम बात कहते है। ही नहीं है। मिर्जा साहब कौन है? उनकी उनको जो भी मतलब मिर्जा थे, हमें तो नहीं पता ना, हमारे दौर में तो नहीं पैदा हुए। जो भी थे उन्होंने जो कहा, हमें तो नहीं पता क्या कहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या उनके अल्लाह माफ करे, क्या कुरान पाक में कोई निशानियां आई थी? नाउजुबिल्ला। किस चीज की निशानियां आई थी?
क़यामत की निशानियां आई थी। क़यामत, जब क़यामत आने वाली होगी, जो जो चीजें हमें बताएगी, तो जब क़यामत आएगी ये नबी हम भेजेंगे, ये चीज होगी, ये चीज होगी, सारा कुछ हमें बताया गया है। तो क्या वहां पे मिर्जा का कोई नाम आया था? कादियानियों का कोई नाम आया था? कुरान पाक में? हाँ, कुरान पाक में आया था कहीं पे जिक्र? मुझे जी सिर्फ वो सूरत सूरज, का हवाला दे दे, मैं अभी पढ़ के आपको सुना दूंगी। हाँ जी, वो कहते हैं जी सूरज सब की आयत नंबर 6 में जो अहमद वर्ड है उसके मिसदाक मिर्जा साहब अहमद तो अल्लाह पाक का नाम है, हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, सॉरी अल्लाह पाक का नहीं है, बाजी अल्लाह कुरान मोहम्मद। पढ़ा है आपने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जितने नाम आए हैं उनमें अहमद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। किसी से भी जी पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, तो मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, वही है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद एक रसूल के आने की पेशनगोई की थी। वो हम कहते हैं नबी पाक तो सल्लल्लाहु अलैहि कादियानी तो वसल्लम ये का। कहते हैं, मेरी बात सुने, कादियानी तो ये कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब उन पे तो हमारा कलमा खत्म हो गया ना। पहले तो कलमा था ला ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हमारा कलमा कंप्लीट हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे ही है, कलमा हमारा कंप्लीट हो गया, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया। ठीक है, ये आपके आखिरी नबी है, कुरान पाक में हमें बताया नहीं गया, हमारी आखिरी किताब भी आ गई। ओके हो गया। मे भी आपके जितना बाजी रुक मुझे तो इल्म ना जाए। हो, मैं एक नबी छोटी पाक सल्लल्लाहु अलैहि मतलब वसल्लम के अपने आने आप से को पहले कौन ये कलमा पढ़ता था ला पकड़, इलाहा इल्लल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह था ना, तो कौन फिर कौन जब आप कहता आए था तो पूरा मुझे? कलमा एक हो गया। ठीक हो गया। नहीं ये फिर उसके कलमा बाद मुझे आप ये बताएं, जब जब एक चीज कुरान पाक में हमें बता दी गई है, सब कुछ हमें क्लियर हो गया हुआ है, खत्म नबूवत किसको कहते हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दें, खत्म नबूवत किसको बोलते हैं? खत्म 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 का मतलब मुझे बता दे, खत्म का मतलब क्या होता है? खत्म का मतलब मोर मेरी बहन, क्या? मोर। जब मोर मोर, खत्म का मतलब मोहर, नबूवत की मोर। अब नबूवत खत्म का खत्म हो गई मतलब, है, चलो आखिरी वो, नबी आ गया है, अब इसके बाद कोई नया नबी हाँ, नबूवत किसी को नहीं खत्म का मिलनी। मतलब है, खत्म मतलब के मोर लग गई है, इस चीज के बाद कोई चीज नहीं आएगी। खत्म मतलब फिनिश। ठीक है, फिनिश मीन्स के, फिनिश का मतलब वो खत्म दूसरा नहीं, हम अपनी जुबान में लेते हैं कि इस पे मोर लग गई है, इसके बाद हम अब कोई नबी नहीं भेजेंगे, ऐसे ही है। तो आप इस चीज पे मुझे मुझे थोड़ा सा वो बता तो आपके डाल दें। सवालों के जवाब दे रहा हूँ, मैं किधर डिफेंड कर रहा हूँ? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो क्या मानते हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि वो एक क्या मानते हैं या वो किधर से क्या दलील देते हैं, तो आप कैसे बात करेंगी उनके सामने? आप बहुत मैं, कंफ्यूज मेरे हैं कि पास आप बात दलील, क्या ये करना सबसे चाह रही बड़ी हैं। दलील है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी, मेरे पास तो वो सिर्फ भी यही कलमा मेरे पढ़ते हैं। पास कंप्लीट डेफिनेशन ये है। इसके बाद अगर वो मोर डेफिनेशन मांगेंगे, मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास जितनी होगी मैं जरूर उनको बताऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, तो वो भी यही कलमा पढ़ते हैं, फिर आप उनके ऊपर कैसे कोई लगाती है कुफर का फतवा? तो वो अब ये कहते हैं कि जी हमारे जो बाबा हैं, जो भी हैं, वो जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो नबूवत का एक दावा कर रहे हैं, तो वो किस बात पे कर रहे हैं? आप बताएं, वो किस बात पे दावा कर रहे हैं? वो जो उनके बाबा हैं कि मतलब हमारे ये भी नबी है, बोलो नाउजुबिल्ला। बोलो हम तो कासिम, जवाब नाउजुबिल्ला दो। कहेंगे ना। बोलो बोलो, यार फैसल भाई, जवाब दो कासिम। किस बात का मुझे नहीं समझ आ रही। बाजी खुद कंफ्यूज है कि वो क्या पूछना क्या चाह रही है। नहीं नहीं नहीं, आप मुतमईन ना हो, आप हंसे ना, ये हंसने वाली बात नहीं है। कि मतलब अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आप वो खुतमे नबूवत के बाद भी कहते हैं कि हमारे जो बाबा हैं वो नबी हैं, या नाउजुबिल्ला कोई ऐसी बात करते हैं, तो आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो आप उस पर मुझे कोई मिसाल देना। मैं वहां पे ना डरती हूँ, मैंने बाजी वहां पे भी जो बात की थी, आयत है मेरी ना, उन्होंने वहां पे बात नहीं की। जी जी मैं आपको बताता हूँ। वो जो आयत है ना, माकाना मोहम्मदन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह जी व खातमुन नबीयीन। वो कहते हैं खातमुन नबीयीन से मुराद तस्दीक की मोहर है, यानी जी। तस्दीक कर करके आगे नबी आएंगे, तो नबी क़यामत तक आते रहेंगे। जी अच्छा, अच्छा, ये नीचे कह रहे हैं, एक मिनट, इस औरत को नहीं, बोलो नीचे देख ना कर पढ़े, आयत पढ़े। नीचे बहुत कुछ कहते हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर मेरी है। आंखें हैं, मैं देख के आयत पढ़ रही हूँ। मैं उनकी वहां पे गई थी ब्रॉड पे, मुझे उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी, और उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया था। वो बदतमीजी कर रहा था, और मैंने उसकी बदतमीजी में उसी को जवाब दिया था। वो उन्होंने कोई एक बिठाया हुआ था, और उसको आप ये बोलो कि अगर आप एमडी हो तो मैं चलन ठीक है, मैं आपसे आर्ग्यू भी नहीं कर रही, किसी चीज पे नहीं आ रही। मैं मुसलमान हूँ, मैं ऑन ब्रॉड ये कह रही हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं मिर्ज़ई नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं अहमदी मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, मेरा अच्छा जो, अगर आप फिरके की बात करते हो तो मेरा फिरका सुन्नी है,
ओके हो गया। आप मुझे ये बताएं कि वो ब्रॉड पे बैठते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, उसमें मुसलमानों का नाम क्यों यूज करते हैं फिर वो? क्योंकि वो खुद को मुसलमान कहते हैं कि वो भी मुसलमान है, वो भी यही कलमा तो पढ़ते वो हैं जैसे हम मुसलमान कैसे मुसलमान होता है पढ़ते यार, जब वो ये कह रहा है कि जब हमारा एक एक चीज पे मोहर लग गई है तो उसके बाद हम क्यों नबी आने की हम बात करें, हम क्यों इस चीज पे दावा करें, और हम उस दावे को सच्चा भी नहीं कर रहे हैं। जब हम सच्चा नहीं कर पाते तो फिर हम एक हवाला देते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दावा क्यों कर रहे हैं? वो उनको बीच में, ईसाइयों के बीच में क्यों लेके आते हैं? मैं आपको एक बात बताती हूँ, सिंपल इज दैट कि ये लोग फितना है, फितना फैलाने के लिए, ये अपने साथ लोगों को मिलाने के लिए क्या करते हैं कि जो ईसाई हैं उनको भी मिलाते हैं। ठीक है, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे नबियों में से है, नबी हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी किस्म का कोई फितना नहीं फैलाते। तो ऑन ब्रॉड ये लोग सिर्फ बैठे हुए हैं फितना फैलाने के लिए और लोगों का माइंड चेंज करने के लिए। अगर आप सच्चे होते हो ना, आप दीन की बात छोड़ दो, आप आम रूटीन की बात कर लो, अगर आप सच्चे हो, आप कंफ्यूज क्यों होते हो? आप वहां पे बैठो, आप सच्चे हो, किसी छोटी सी बात पे ही सच्चे हो, घर में ही सच्चे हो, तो मैं कहती हूँ आप कहोगे कि मैं गर्दन उड़वा दूंगी, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, आप उनको डिफेंड क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप मिर्ज़ई हो? बाजी आप क्यों इतनी कंफ्यूज हो रही हैं? आपका क्यों ब्लड ना प्रेशर लो ना हो रहा ना है? मैं ना ना आपको एक ना चीज ना ना, समझा मैं रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रही। मेरी बात सुन ले। मेरा बात ये आप करने नहीं रूटीन, देती, मेरी यहाँ ये तो आपने रूटीन है, खुद मैं बोलना तो बात आप बोलती नॉर्मली जाए, भी ऐसे ही करती हूँ। जब यहाँ तो आप आपने लोगों खुद को कोई बोलना है तो आप बात एक बोलती पूरे जाए, फिर पूरे मुझे ना वसूख के बीच में साथ कह मुहातिब रहा है तो करे आप ना। उसको कंफ्यूज क्यों बोलते हो? खुद कंफ्यूज हो आप लोग, आप लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोग एक फेम कैसे हासिल करें, हम लोग फितना कैसे फैलाएं। जब आपके फितने को रोकने के लिए, या जब आपको पूरे एक क्या कहते हैं, मिसाल देता है कोई, एग्जाम्पल देता है कोई, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। जब आप नहीं होते हो तो फिर आप पता क्या करते हो, वो क्या कहते हैं ना, चलो खैर वो बुरी मिसाल हो जाएगी, आप कहते हैं ही, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसी बात ना करो। मुझे आप ये बताओ, आप मरजई हो? मैं आपके साथ नहीं कर रही, ये कासिम उनको डिफेंड कर रहे हैं मरजइयों को। बाबर भाई ठहर जाए, बाबर भाई ठहर जाए। आप नहीं हो ना, आप भी नहीं बोल रहे हो, वो भी नहीं बोल रहे हैं, ये कासिम बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो, आप कादियानी उनको ना बोलें, आप उनको मैदी वो क्या कहते हैं, क्या बोल रहे थे आप? मेहंदी। अहमदी, अहमदी बोलें या उनको मिर्जई बोलें, उनको मुसलमान ना बोले ना। तो आप मुझे ये बताएं कि अहमदी मिर्जई जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? उनकी मर्जी है, वो बोले ना बोले, इस आप कैसे उनको रोक सकती हैं ना बोलने? तो क्यों, हम क्यों, जब हमें एक चीज की इजाजत नहीं है तो हम क्यों बोलें जी? नहीं, मैं आपको रोक सकता हूँ कि आप खुद को मुसलमान ना कहें? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, तो आप मुझे क्यों रोकेंगे? मैं तो आपकी गर्दन उड़ा दूंगी अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मुसलमान नहीं हो। हाँ, तो वो मैं भी तो आप आपकी गर्दन सल्लल्लाहु उड़ा अलैहि सकते हैं इस वसल्लम बात पे। नामूस रिसालत पे बात करने वालों की गर्दन उड़ा दूंगी, बाद में बेशक मुझे गोलियां मार दी जाएं। और बाजी ऑनलाइन बैठ के ना इस तरह की बातें किया करें, ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ना किया करें इस तरह की बातें। रिकॉर्डिंग हो, मैं कुछ भी आपको हो, ज्यादा सुने, से सुन ज्यादा लें आईडी उड़ जाएगी। बाजी, जो सुन हो, लें मेरी नहीं नहीं बात नहीं सुन नहीं, लें, जो पहले भी मेरी होस्ट थे बात सुन लें। उन्होंने कॉल से नहीं उतारा था, उनके जो भी बैठे हुए थे ना मॉडरेटर, उन्होंने मुझे कॉल से उतारा था, वो चुप करके बात सुन रहे हैं, मतलब उनको एतराज नहीं है। आप करें बात, कोई मसला नहीं है। बाजी आप बात करने देंगी तो मैं करूंगा ना, आप खुद ही बोलती जा रही। ओ बाबर भाई, वो तो उनको पता ही नहीं है, मैं तो उनको अभी बता रहा हूँ कि वो मिर्ज़ई अहमदी हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते, मैं तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो आगे से और बहस करी जा रही। नहीं नहीं, तो मैं मेरी यार चले ठीक है, मैं एक मिनट म्यूट बाबर लगा भाई, लेती हूँ, अब मेरी आप वो जो बात करें। मेरी नहीं बहन नहीं, है मैं ना, म्यूट लगा लेती हूँ, अब बात करें। हमारी जो बहन है ना, वो बेचारी एक लाइफ के ऊपर पहले गई थी, वहां पर उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, ना उनको बोलने का मौका दिया गया, उल्टा उनकी शान में भी कोई अच्छे कलमात नहीं पढ़े गए। उसकी वजह से मैं चाहता था कि वो अपने दिल का भड़ास एक दफा निकाल लें, जितनी उन्होंने को कहना है वो एक दफा कह लें, उसके बाद फिर हम। लेकिन ये कासिम को बेचारे को शौक है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन को कासम नु मरन दा शौक भी सी,
वो मलक कैसर सियाना था ना, मलक नहीं, कैसर सियाना था, ऐसी बात नहीं वो है। चुप करके निकल गया। वल्लाह मेरी बात सुने, मैं पहले भी नहीं, मैं गई समझ थी, गया। मुझे कोई बुरे सलूक का नहीं है कि कोई बुरा करे कोई अच्छा करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब देखें बात ये है कि आपके साथ कोई अच्छा करता है उसके साथ अच्छा करें, कोई बुरा करता है तो उसको इग्नोर कर दें। अगर आप अच्छा नहीं उसके साथ कर सकते तो इग्नोर कर दें। बात ये है कि इन्होंने शुरू में ही आपने कहा है कि मैं उनकी ब्रॉड से नहीं हूँ, ऐसे ही है होस्ट फजल, आपने फैज सॉरी फैज आपने बोला कि मैं वहां मतलब उनकी ब्रॉड से नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अहमदी या मिर्जई नहीं हूँ, नहीं, ऐसे ही मैंने बोला बोला आपने। है कि हमारी ये बहन पहले किसी लाइफ पर गई थी, उनको इज़हार ख्याल नहीं करने दिया गया, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो गुस्से में है। तो मैं चाहता था कि वो अपनी सारी दिल की भड़ास निकाल लें, ताकि फिर हम उनको कोई समझाएं कि हम कौन लोग हैं। मेरी बात सुने, मुझे वहां पे भी इजहार ख्याल करने का शौक नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात करी थी। मैं आपसे उस ब्रॉड से भी पहले ना 2-3 दिन पहले एक ब्रॉड पे गई थी, ठीक है, वो भी अहमदी थे, कादियानी थे, उन्होंने बात की, वल्लाए उन्होंने गालिम गलोच नहीं किया। 2 मिनट बैठी मैं, 5 मिनट बैठी, उनके पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने उनकी अच्छा, बात एक सुनी, एक मिनट भाजी, उन्होंने एक उनके मिनट साथ देते बात हैं। की, फैसल आर्ग्यू भाई, किए, जो भी आपका किया, सिर्फ ये 3 का पैनल है? बदतमीजी नहीं की। जी जी, मेरा 3 का ही अच्छा, पैनल है। मैं नीचे चला जाता हूँ। नीचे एक बाजी है, लुबना बाजी, वो कह रही है मुझे ले, मैं बात करना चाह रही हूँ, अच्छा उनसे जी, बात मैं करवा दो, ठीक है ठीक है? जी। ओके। मैं नहीं, आप इधर ही रहो, आपने नहीं जाना। एक नस गया तो मैम, लुबना जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुबना भट्ट साहब, तुसी आना चाहते हो? जी, वो कह रही है ना, नीचे उन्होंने टाइप किया अच्छा मुझे ले। सॉरी भट्ट साहब, मैं माफी चाहना है, मैं देखिया नहीं सर, मैं चेंज करना, 1 मिनट, 1 सेकंड अच्छा दीजिएगा ये मुझे। कौन है, फारसी कहते हैं अजीब अपने आप को? जी नहीं, मैं अफलातून नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पे बिलीव करती हूँ, मैं अफलातून नहीं हूँ। तो आप अपने अंदर की भड़ास जो है वो अगर निकालना चाहती हैं तो या चाहते हैं तो आप ऊपर आ सकते हैं। जो होस्ट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उनके साथी बैठे हुए हैं वो बात कर रहे हैं, तो अगर आपको भी है तो आप ऊपर आ जाएं, मसला नहीं है। जब आप राइट हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी को गालिम गलोच करके आपको अपनी बात मनवाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्ट साहब, की हाल ने? ठीक हो सर? ਇਹ ਬਾਜੀ ਆਏ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਪਏ। हाँ जी, ये मैं अभी जो नोकिया सिस्टर है जिधर से होके आई है, मैं उधर ही बैठी हुई थी, सुन रही थी सब कुछ। तो बात ये है कि जो सिस्टर आई हैं, मुझे नहीं लगता कि एक मुसलमान जो औरत अपने आप को इतना अच्छा दिखाना चाहती है, कुछ दीन की बात करना चाहती है, तो उनको इतनी जल्दी अग्रेसिव हो जाना चाहिए। कि आप देखें कि मैं आपको लिख भी रही थी कि कितना जुल्म किया है आपने, कि आपने किसी गैर मर्द को गाली लिख रही हैं। कितने अफसोस की बात है। अगर वो आपको बात करने का मौका नहीं दे रहे, आप खामोश हो जाएं। आपका ये राइट नहीं है कि आप उनको गालियां दें या किसी भी आदमी को गाली दें जिसको जी आप बिल्कुल। जानती तक नहीं है। और उन्होंने आपके साथ सिर्फ आपसे आगे से वो बहस कर रहे हैं, उन्होंने आपसे सिर्फ यही पूछा है कि आप अहमदी हैं, और आप उनकी बात सुन ही नहीं रही हैं। अगर ऐसी जी किसी महफिल में भी अगर एक औरत की बात नहीं सुनी जाती, आप खामोश हो जाएं, आप चली जाएं। आप इस तरह बिहेव, एक औरत के लिए मैं वैसे और कोई बात नहीं करना चाह रही थी, जैसे आपने अभी ये कहा कि अच्छा, हमें उस आप तरह जस्ट प्रेजेंट वेट नहीं वेट, करना चाहिए। उस आईडी से यहाँ पे मुझे ये नसीहत करने के लिए आई हैं, आर यू जी, मुस्लिम? देखें, ये मुस्लिम वाली बात नहीं है। जिस ये तरह मुस्लिम वाली बात नहीं नहीं है नहीं नहीं नहीं, बाजी। आप, मैं वहां पे गई आपने हूँ, मैं उनसे बात कर एक, रही हूँ, मेरी होस्ट बात मेरी सुने, बात सुन रहे हैं, बाकी आप लोग मेरी बात मुस्लिम सुन रहे हैं, हैं। आपने ये इस उन्होंने बात का बदतमीजी की है। नहीं मुस्लिम तो बात। ओके, जस्ट 1 मिनट, उनको छोड़ दें, वो तो जो कर रहे हैं उनको छोड़े। आप मुझे ये बताएं, अगर आप मुस्लिम हैं, अच्छी मुस्लिम हैं, तो गैर गैर जो महरम है उसको तो आपकी आवाज भी नहीं जानी चाहिए। तो व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप मैं टिकटॉक पे क्या कर मैं रही नहीं हैं आप? मैं नहीं, मैं आप तो मुझे नसीहत मैं कर रही हो, नसीहत करने का मकसद ये बिल्कुल होता है कि बिल्कुल जिस सही चीज पे आप बात है। अमल कर रहे हो आपको उस तो चीज फिर की वो करनी चाहिए ना, तो फिर नसीहत। मेरी बात आप सुने, इतने बात अच्छे तरीके से सुने। आई हैं, आप सलाम करिए। हमारा हमारा अहमदियों की ब्रॉड पे सलाम करने का, उन पे सलामती भेजने का हक क्या बनता है? मैं नाम ये मैंने कह रही हूँ पहले कि सलाम बेशक किया है। ना करें, कुछ भी ना करें, कुछ आपका जो दिल करता है करें,
लेकिन तो आप मुझे अगर नसीहत आपने ना अपने करें, आप मैं को उनकी जो मुस्लिम बात कहा है है तो उनकी किसी बात पे गैर मर्द बात को कर रही हूँ, गाली ठीक देना है। कितना बड़ा जुल्म है। मैंने आपने उनको ऐसे तभी किया। उनकी जो लेवल था उस पे बात की है, अब वो गाली नहीं दे रहे तो मैं अब भी उनके लेवल पे बात कर रही हूँ, जिस तरीके से वो बात कर रही है मैं उनको आंसर कर रही हूँ। आप अगर मुस्लिम हो तो देन मेरे से बात करें, अगर आप नहीं हो तो आप प्लीज मुझे नसीहत ना करें, बिकॉज मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। जो चीज हक है वो हक है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। वैसे और मुझे तो अगर मैं बहुत, बदतमीज हूँ, कोई मैंने भी उनको ऐसी गाली नहीं कोई दी, भी मैंने बड़ी औरत ऐसे तमीज करे से और मुझे अच्छे तो बहुत तरीके से शर्म बात आए। की है, दैट्स ठीक है। इट। आप औरत हैं, आप बिल्कुल नसीहत करना ही है, आई अप्रिशिएट यू, भट्ट मैं साहब, बिल्कुल इस भट्ट चीज को साहब, मानती हूँ। शुक्रिया आपकी लेकिन अब इनपुट का। आप उनके साथ हैं तो आप जी बिल्कुल जी। उनको मैं अच्छा अप्रिशिएट नोकिया करें। सिस्टर हरगिज ब्रेक मैं मारे उनके ना, साथ नहीं हूँ। नोकिया सिस्टर आप ब्रेक उनके मारे साथ जरा। हैं बिकॉज यू आर नॉट अ मुस्लिम। आप अच्छा उनको नोकिया आप सिस्टर उनको ब्रेक तो अगर मारे। डिफेंड कर रही हो तो आप मुस्लिम नहीं हो, तो आप मुस्लिम नहीं हो, नोकिया आप सिस्टर अहमदी हो या ब्रेक, कादियानी हो, तो मैं आपको आपकी बात नहीं सुनूंगी। लिटरली म्यूट मैं आपकी वाला बात नहीं मलिक सुनूंगी। अगर इमरान, आप मुझे कॉल से मलिक इमरान। फेंकेंगे इट्स मीन्स ओके आप ओके झूठे हो। ओके, मैं नहीं, मैं जो तो सिर्फ बंदा यहाँ से दसाना मुझे सी कि कॉल से मैं ही फेंकेगा हाँ। इसका मतलब ये है कि वो झूठा है, तो फिर तो मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा गाली नोकिया मैंने उनको सिस्टर कोई टाइप नहीं नहीं की आपको थी। फेंक रहा, ब्रेक तो मार लेना। अब जरा जरा सुन ले, ये टिकटॉक है, यहाँ पर एक दोस्त बोलता है दूसरे दोस्त सुनते हैं। मैं तो आपके नहीं ये, सामने हथियार फेंक चुका, देखे ना, मुझे तो सुन तो लेना प्लीज। जी जी, मैं तो आपके सामने हथियार फेंक चुका हूँ। मैंने तो आपसे उसी वक्त, भट्ट साहब को शौक था तो भट्ट साहब ने भी अपना शौक पूरा कर लिया है, और किसी को शौक है तो बता दें, उनकी भी मैं करा ले। तो जब आपका गुस्सा दूर हो जाए तब हम आपको बताएंगे कि बात हो क्या रही है, फिर आप सोचिएगा आपका गुस्सा हमारे ऊपर जायज है या नाजायज है। ये बस होस्ट मेरी बात सुने, फैज आप मेरी बात सुने। जब मैं पहले भी गई थी, वहां के भी होस्ट जो थे उन्होंने बदतमीजी नहीं की थी। देखिए हर बंदे का अपना एक ओपिनियन होता है, ऐसे ही है। जब आप ब्रॉड खोल रहे हो इसका मतलब ये है कि आप हर बंदे का ओपिनियन लेना चाहते हो, नहीं, ओके हो गया। हमने आप तो इस बात सुन, मकसद के लिए अभी मैं ब्रॉड पूरी खोली हुई बात थी ही नहीं कर सिस्टर। रही थी तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर मैं दी, तो आपको मैंने शुरू बताता की हूँ है। हमने ब्रॉड क्यों खोली है, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। ये मेरा दोस्त है कासिम, और इससे पहले मेरे दोस्त थे मलिक कैसर भाई। जी जी, मैंने इन दो बंदों के लिए ब्रॉड खोली थी। आपको याद हो, मैंने पैनल भी सिर्फ इसीलिए दो बंदों का रखा हुआ था, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि कोई आए। मैं तो अपने इन दो दोस्तों को बताना चाहता था कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किस 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 जगह पे किया हुआ है, ताकि जब ये लोग कादियानी हजरात के साथ बात कर रहे हो तो इनको पता हो कि क्या बात करनी है। ये मकसद था हमारा, हमारा कोई वो नहीं था। आपको इसलिए एक्सेप्ट कर ली थी आपकी कॉल, हमारी प्यारी बहन, क्योंकि हमने देखा था कि आपको वो दूसरी लाइफ के ऊपर उन्होंने बात नहीं करने दी थी। लेकिन आप हमारे ऊपर बिला वजह गुस्सा करी जा रही हैं, करी जा नहीं रही हैं। मैं हम लोग इस सच्ची, किस्म के मेरा लोग वे ऑफ नहीं हैं। टॉक जो है वो ऐसा है, यकीन माने, मैं बिलीव मी, मेरा वैसे वे ऑफ टॉक ऐसा है, मैं बदतमीजी नहीं कर रही होती हूँ, मेरा नॉर्मली ऐसे बिहेव होता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको पर्सनली बात बताती हूँ, अपना जाती एक्सपीरियंस। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक काम करता था बंदा, मतलब कुछ अरसे बाद उसने बताया था कि मैं एमडी हूँ, ठीक है। और एमडी होने का एक बंदे को पता चला तो उन्होंने कहा हम इनको नहीं रखेंगे, बट वो बंदा बहुत ज़्यादा नीडी था, ठीक है। पूरा ऑफिस उस बंदे के अगेंस्ट गया, तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि नहीं यार, अगर वो एमडी भी है ना तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने जाना आप जा सकते हैं, लेकिन वो बंदा ज़रूरतमंद है, मैं उसको जॉब से नहीं निकाल रहा, ठीक है। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बयान कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, ठीक है। अगर कोई बिलीव करता है करे, नहीं करता ना करे, इंसानियत सबसे पहले होती है। उस बंदे को सपोर्ट किया, ठीक है। इवन दैट कि आज वो बंदा अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हमें मे भी ज़रिया बनाया हो, आज वो बंदा सेटल्ड है हमारी बेस पे, हमने उसको सपोर्ट किया था। पता है क्यों? हमने ये नहीं देखा था कि वो एमडी है या कौन है, इसलिए कि वो बंदा बाई बिहेवियर के लिहाज से, बाई नेचर वो बहुत अच्छा था। वो बेसिकली इंसान था, जैसे कहते हैं ना इंसान का पुत्र होना। उसका बिहेवियर सबके साथ अच्छा था, वो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करता था, जितना जिसको हेल्प की ज़रूरत होती थी उसकी हेल्प करता था, ठीक हो गया। तो हमने उस बेस पे उसको सपोर्ट किया, आज वो बंदा हमें दुआएं देता है, ठीक है। मे बी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो एमडी था, जिनको पता चला वो उसके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मुझे गुस्सा इस चीज़ पे आया कि जब मुझे एक ब्रॉड पे उठाया गया, मेरी कॉल ली गई है, मैं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपका ओपिनियन ले रही थी, मैं अपना ओपिनियन दे रही थी। उन्होंने मुझसे बदतमीजी शुरू की तो मैंने भी की। तो जब आप अगले बंदे के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, अगले बंदे की बात नहीं सुन सकते हो, नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप कॉल पे ना लो। और फिर जैसे ही मैं कॉल से हटी हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जी अपने शौहर के साथ ऐसे बात करती हैं, ये ऐसे वैसे करती हैं।
आप बजाय इसके कि आप अगले बंदे की बात सुने, आप मुझे यहाँ पे पूरे मतलब वो बात बताएं, एक्सप्लेन करें, मैं आपको चुप करके सुनूंगी। अब आप नसीहतें करने आ गई हो कि आप अच्छी मुसलमान हो, वो चली गई हैं शायद ना, चलें कोई नहीं, अच्छा ही होएगा। मुझे ये बताएं कि अगर आप नसीहतें करने आ गए हो कि आप अच्छी मुसलमान हो, मुझे ये बताएं मुसलमान औरत जो होती है उसको तो हक ही नहीं है कि गैर महरम उसकी बात सुने। चले मैं अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, मेरी गैर महरम जो है वो बात सुन रहा है, गैर मुस्लिम बात सुन रहा है, तो ये यहाँ पे क्या करने आई हैं? इन्होंने टिकटॉक अकाउंट क्यों बनाया हुआ है? नोकिया सिस्टर, आपकी जब बात खत्म हो जाएगी फिर आप बता देना, फिर हम बोलने की कोई जिसारत कर लेंगे डरते डरते। ये कानून भाई आपने अल्लाह, भी आप डर नहीं नहीं नहीं, सच्ची आपका बिहेवियर बहुत अच्छा। मैं इस बात पे नहीं आपसे वो कर रही, मैं वैसे अपनी बात जो है वो करी थी। अब आप बोले, अब मैं म्यूट लगा दूंगी। अब आप बोलेंगे तो मैं आपकी सुनूंगी, प्रॉमिस बाकी किसी की नहीं प्रॉमिस सुनूंगी। करती हैं, प्रॉमिस हाँ, करती हैं आप? पक्की पक्की बात, मतलब 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ चुप होके आपके सुनूंगी, अच्छा, सिर्फ पक्का। हमें 1 मिनट? आप इतनी अच्छा लंबी आपने बात की और हमें सिर्फ 1 मिनट सिस्टर, ये तो ज्यादती है अच्छा ना। एक मिनट की मेरे पास ऑडियो है फैजी भाई, अगर आप कहें तो मैं चला सकता हूँ आपकी इजाजत से। जी चला लें सर। थैंक यू फैजी भाई, आप बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह। फैसल अच्छा भाई गल ये ऐसे हुण हो नहीं गया ने रह चुप रह 7:12 सकती, 12 बज के मतलब 7:13 मिनटां दे मैं ओपन कर लांगी। ओके, स्टार्ट द टाइम। ये नहीं चुप रह सकती फैसल भाई, आप जो मर्जी कर एक लो। मिनट, सारी सिस्टर चुप कर जाएं। ये एक छोटी सी मेरे पास ऑडियो है, काइंडली ये सुन लें। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे पास है ही भी कुछ नहीं। जिस बंदे ने तुसी नबी तस्लीम कर लिता ਉਹ ਵੀ 52 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਜ਼ੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜੁੱਤੀ। ਸ਼ਾਜ਼ੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਤਾ ਉਹ ਵੀ 52 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥਿਉਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥਿਉਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਬੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ और नबी जो शऊर की हालत ते पहुंचता है फिर वो नबी बनता है। मैं ही ते दसिया तुसी इस्लाम ते है ही नहीं जे। ठीक हो गया, मैं कहन तो दिया ला लियो, और मेरी भी तो सुन लो कि आ मिर्जा साहब अपनी जिंदगी दे 52 साल इस्लाम दे उत्ते नहीं सन। हाँ या ना दस दियो। ओए उन्हां ने ते सॉरी कीता। हाँ या ना दस दियो। उन्हां ने ते सॉरी कीता नहीं सर, यानी सॉरी करके पहला नहीं सन लगे। हाँ नहीं सी, बिल्कुल नहीं सी। रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग। ज़हीर साहब एक सेकंड रुकिए। गुमान साहब जरा माइक को ओपन करियो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 52 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁमान ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। जी भाई फैसल भाई, ऐ मेरी गल सी ते तुस सुन लईए, थैंक यू सो मच। हुन अच्छा, मैं और बिल्कुल नहीं गल करो, करनी। तुसा इंज करो, थल्ले ले जाओ, थल्ले ले जाओ। क्यों? मैं हुण अपनी लुबना सिस्टर ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਲੁਬਨਾ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ओके ओके ओके, फिर मैंने कड्डो। ना ना तुसा आपे ही चुप कर जाओ, फिर बोलना नहीं हो तुसा, म्यूट और रहो। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कफन साहब, आपने को बात करनी है इससे पहले कि मैं अपनी बहन को ऊपर बुलाऊं? कफन साहब, वो मेरा ख्याल है खाना खा रहे। अच्छा चले, कोई बात नहीं जी। भट्ट साहब तुसी उत्ते तशरीफ ले आना चाहोगे? मैं पावा सर कॉल? नहीं उतारना ये ना क्यों यार जाहिद फैसल भाई, वो भाई ये आ गए नीचे हैं, भी अब जो बड़ी आ गए आ गए। बदतमीजी से बात कर रही हैं। भट्ट साहब नहीं इनको ठहरे बोलने ना, जरा। वो हमारी बहन है यार, वो भी हमारे साथ होती हैं रोज, उनकी दिल आजारी का भी तो सबब नहीं ना बनना।